स्वयं को जानने का मतलब होता है ये देख पाना कि हमारी क्रियाएं, कामनाएं, चेष्टाएं सब प्रकृति के नियमों से बंधी हुई हैं। वहाँ नियम चल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं चल रहा। वहाँ एक सार्वजनीन प्रक्रिया है, कोई व्यक्तिगत विशिष्टता नहीं। बस यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में आपकी विशिष्टता का और भिन्नता का भाव हटता है। मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा चाहा, मुझे ऐसे सुख मिला, मुझे वैसे दुख मिला, नहीं कुछ आपको खास नहीं मिला, कुछ आपको अलग नहीं मिला। मैं नहीं हूँ, इससे पहले ये समझना पड़ता है मैं खास नहीं हूँ। शुरुआत तो इसी से होती है कि मैं बहुत खास हूँ, विशेष, विशिष्ट। मैं खास नहीं हूँ। खास नहीं हूँ माने मेरा अपना कोई निजी अस्तित्व है नहीं। मेरा अपना कोई निजी जन्म बिंदु भी नहीं है, न मेरी कोई निजी मृत्यु होने वाली है। शरीर के तौर पर तो मैं सदा से यहाँ था और यहीं रहूँगा, और सत्य तो वैसे भी आता जाता है नहीं कहीं। तो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनमें मेरा मुझे प्रतीत होना भ्रम है बस। जैसे एक बार हमने उदाहरण लिया था कि ढलान पर गाड़ी है और गाड़ी ढुलकती जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। क्रिया को देखकर कर्म का भ्रम हो जाता है और कर्म को देखकर कर्ता का भ्रम हो जाता है, और कर्ता को देखकर अहम का भ्रम हो जाता है। जितने भी लोग इसीलिए व्यक्तिगत अहंता के पक्षधर होते हैं, वो तर्क ही यही देते हैं, अगर मैं नहीं हूं तो ये सब कौन कर रहा है। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी? पहले क्रिया तो हो रही है ना। उन्होंने क्रिया को क्या समझा? कर्म है, और अगर कर्म है तो उसके पीछे कोई कर्ता होगा, वो कर्ता ही मैं हूँ। तो क्रिया उनके तर्क में प्रमाण बन जाती है एक निजी सत्ता का, व्यक्तिगत अहंता का। कुछ हो रहा है तो कोई करने वाला भी तो होगा ना। नहीं, जो हो रहा है वो नियमबद्ध है, वो प्रक्रियाबद्ध है, वो एक बहुत विशाल तंत्र है जो अपने ही चलाए चलता है, जैसे कोई नहीं चला रहा। उस विशाल तंत्र के भीतर छोटे छोटे स्वाधीन टापू नहीं होते। उसके भीतर कोई भी संप्रभु, स्वायत्त, सॉवरन, इंडिपेंडेंट नहीं होता। भारत एक संप्रभु देश है,
तो उसमें कोई गांव मिलेगा जिसका अपना झंडा हो और जहां जाने के लिए वीज़ा लगता हो? तो भारत को मानिए प्रकृति का पूरा विस्तार, और उसमें एक गांव, उस गांव का एक घर, उस घर का एक कमरा, ये हमारी निजता है। हम भूल ही जाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं हम उस विशाल तंत्र के भीतर भीतर हैं। अपनी दृष्टि में हम संप्रभु हो जाते हैं, आज़ाद। मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। दिल्ली से एक आज्ञा चलेगी तो वो तुम्हारे गांव पर भी लागू होगी, तुमने थोड़ी कुछ कर दिया है। तुम्हारे गांव ने नहीं निर्णय लिया, तुम्हारे घर ने नहीं निर्णय लिया, तुम्हारे कमरे ने नहीं निर्णय लिया। निर्णय दिल्ली से चला था, तुम्हारे गांव पे भी लागू हो रहा है। तुम्हारा गांव दिल्ली से 2000 मील दूर हो सकता है। समझ में आ रही बात? नियमों का खेल है, तुम थोड़ी चला रहे हो। नोटबंदी हुई तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि मैं आज जा रहा हूँ, ज़रा ये जो बड़े नोट हैं मुझे पसंद नहीं है, मैं इन्हें छोड़ने आ रहा हूँ। तुम थोड़ी छोड़ने आ रहे हो, नियम है, छोड़ना पड़ेगा। तुम भी छोड़ोगे और दूसरे भी छोड़ेंगे। पर हर कोई जो छोड़ रहा होता है उसको लगता है कुछ निजी हो गया है, कुछ खास, कुछ विशिष्ट, कुछ व्यक्तिगत हो गया है जो उसी के साथ हो रहा है। जन्म हुआ है, कुछ खास हुआ है, मेरे ही साथ हो रहा है। मृत्यु मेरे ही साथ हो रही है, सुख दुख मेरे ही साथ हो रहे हैं, प्रेम मेरे ही साथ हो रहा है। पलक बस मैं ही झपकाता हूँ, खाना बस मैं ही खाता हूँ, दिल बस मेरा ही धड़कता है। तो मैं खास हूं, इस भाव पर मैं हूं अवलंबित रहता है। जिसको दिखने लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सार्वजनिक है, उसके पास फिर कोई कारण बचता ही नहीं कि वो कैसे बोले कि वो है। जब जो कुछ मेरे साथ हो रहा है पड़ोसी के साथ भी हो रहा है, तो मैं और पड़ोसी भिन्न नहीं, मैं फिर किसी से भी भिन्न नहीं, तो फिर मैं हूँ कहाँ? जब मैं किसी से भी भिन्न नहीं तो मैं हूँ कहाँ? मेरे होने के लिए मुझ में कुछ अलग, भिन्न, खास, विशेष होना चाहिए ना। और यही जो हमारी विशिष्टता की भावना होती है हमारी कामनाओं पर भी लागू होती है। मेरी कामना, मेरी कामना, मेरी कामना। तुम्हारी नहीं कामना है, वो प्रकृति की रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। एक तंत्र है जिसमें ऐसा होता ही होता है। बड़ी मशीनें देखी हैं जिनमें गियर्स होते हैं, कई बार सैकड़ों गियर होते हैं। गियर क्या गियर? गाड़ी वाला गियर नहीं, जो पहिए होते हैं, उनमें दांत होते हैं, पहियों में टीथ, गियर्स। तो एक बड़ा है, उससे छोटा लगा हुआ, और गियर भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक ही तरह का नहीं होता। और एक वहां पे अगर गियर घूम गया तो हो सकता है इतनी विशाल मशीन हो, 4 मील लंबी मशीन है, तो वो वहां घूमा है तो गियर कहाँ घूम जाएगा? 4 मील दूर घूम जाएगा, और बीच के भी सारे पहिए घूम जाएंगे। किसी पहिए की कोई निजी हस्ती है क्या? किसी की अपनी कोई निजी हस्ती है? पर हर पहिए को लगता है मैं हूं। उसको नहीं पता कि तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सैकड़ों ताकतों द्वारा मिलकर तुझसे करवाया जा रहा है, तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आज 2 बातें हैं जो श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं। एक कि कुछ योगी होते हैं जिनके यज्ञ में होता है कि वो निराहार चले जाते हैं, और दूसरा ये कि वो प्राणों में आहुति देते हैं। दोनों में ही साझी बात यही है कि विशिष्टता से उन्हें मुक्त होना है। पंच प्राण की हमने बात करी थी पिछले सत्र में। कहते हैं ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। किस तरह से एक है? जब बिल्कुल उनको सूक्ष्म रूप से देखो तो पता चलता कुछ भी नहीं है उनमें, क्या खास है क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी अलग नहीं है।
हाँ, जब स्वार्थ होता है तो फिर भेद दिखाई देने लग जाते हैं। जब स्वार्थ होता है तो कोल, ग्रेफाइट और डायमंड, जो कि तीनों बिल्कुल एक हैं, कार्बन मॉलिक्यूल है, तीनों बिल्कुल अलग अलग दिखने लगते हैं। जब स्वार्थ होगा तो हीरे वाले को आप कहें तो कोयला ले ले, वो मानेगा ही नहीं। आप उसको कितना भी समझाइए कि कार्बन मॉलिक्यूल है डायमंड में भी और कोल में भी, वो नहीं मानेगा, एकदम नहीं मानेगा। क्योंकि जब काम भरा हो आंख में सच नजर नहीं आता है। वो कह रहा अगर मैंने मान लिया कि कोयला और हीरा एक ही है तो मुझे अपना हीरा छोड़ना पड़ेगा, और फिर पैसे का क्या होगा? समझ में आ रही बात? आप अपनी टेस्टिंग कराते हो, कभी फुल बॉडी चेकअप कराते हो, आपके लिए जो शरीर के तमाम तत्व हैं, रसायन हैं, वो सब बहुत अलग अलग होते हैं। पर वो आता है, वो आपके शरीर के द्रव्य लेता है, अलग अलग बोतलों में रखता है और बस लिख देता सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4। अब एक में खून हो सकता है, एक में थूक हो सकता है, एक में मल हो सकता है, एक में मूत्र हो सकता है, ले जाते हैं, उसके बिना जांच नहीं हो सकती। तो आपको डिबिया देगा, कहेगा इसमें थोड़ा अपना यूरिन सैंपल दीजिए, इंजेक्शन लगाएगा, खून निकालेगा। अब आपके देखें तो बहुत अलग अलग बात है। आप कहेंगे खून और मूत्र एक ही थोड़ी होता है, पर वो क्या लिख देता है सब में? बस सैंपल, खत्म बात, सैंपल। और जब फिर रिपोर्ट आती है पैथोलॉजी में से, वापस आपके पास मान लीजिए प्रिंटेड आ गई, बहुत पन्ने की होती है, तो उसमें आपका ब्लड एनालिसिस होता है, हीमोग्राम और ये सब होगा, और यूरिन का भी होता है। तो यूरिन वाले पन्ने से बदबू आ रही होती है क्या? तो सैंपल है, उसके लिए सब मॉलिक्यूल थे। आप जिसको छिच्छी बोलोगे तो मल है, टट्टी, उसके लिए वो मॉलिक्यूल है। आपके लिए मल, उसके लिए मॉलिक्यूल। कोई एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खून हो कि ये हो, दोनों हमारे लिए क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें मॉलिक्यूल माने एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं उसमें, वो सबको अपना अलग अलग करके जांच लेते हैं कि क्या कंसंट्रेशन है। मैं खास हूँ, खास कुछ नहीं हूँ, मॉलिक्यूलर गेम चल रहा है सारा। एकदम गहरे घुस जाओ तो जो मॉलिक्यूल भी अलग अलग दिखते हैं, उनमें और अंदर चले जाओ तो और भी कुछ अलग अलग नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन भी बस मॉलिक्यूलर लेवल पर अलग अलग थे, अंदर घुस गए तो वही प्रोटॉन, वही न्यूट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब तो एकदम ही नहीं अंतर समझ में आएगा, क्या अंतर है, क्या खास है। तुम जियो, तुम मरो, कार्बन नाइट्रोजन कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो बताओ क्या खास हो गया? समझ में आ रही बात? ये जो विशिष्टता का भाव है, ये हर तरह की मूर्खता को जन्म देता है। इसी से सारे भेद पैदा होते हैं। कहते हैं द ईगो इज डिवाइसिव। अहम विभाजनकारी होता है, वो इसीलिए होता है, उसे सब काटना पड़ता है। जहाँ कोई भेद नहीं है वो वहाँ भी भेद पैदा कर देता है। खून और खून में भेद पैदा कर देगा। ये ब्राह्मण का खून है, बनिए का खून है, हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, आदमी का खून है, औरत का खून है, सब खून अलग अलग है नहीं अंतर वहाँ कुछ, पर उसके हिसाब से अंतर है। ये मेरी जान है, ये उसकी जान है, दोनों की जान अलग अलग है, जबकि जान में अंतर कुछ नहीं है। जीरो और जीरो में कोई अंतर होता? वैसे जान और जान में कोई अंतर नहीं होता। इधर भी कुछ नहीं जिसको तुम बोलते हो मैं, मेरी विशेष जिंदगी, उधर भी कुछ नहीं है, दोनों बराबर हो गए। समझ में आ रही बात? कामनाएं हमारे इस भ्रम को और बढ़ाती हैं कि हम विशेष हैं।
जब कामना उठती है तो ये भावना आती है तुरंत कि कुछ हो रहा है विशेषकर मेरे ही साथ, मात्र मेरे ही साथ। पहला नशा, पहला खुमार, और नया प्यार है, नया इंतज़ार। न पहला है न नया है। लेकिन कामना जब उठती है तो पहला काम ये करती है कि बताती है कुछ नया ताज़ा हो रहा है। क्या नया ताज़ा हो रहा है? शौचालय में चले जाओ, वहाँ तिलचट्टा और तिलचिट्टी भी यही कर रहे हैं। बिस्तर पे लेट जाओ, ऊपर देखो, वहाँ छिपकला और छिपकली भी यही कर रहे हैं। नया क्या हो रहा है? क्या नया हो रहा है? पर देख रहे हो क्या? पहला नशा, पहला खुमार, ये पहली बार हो रहा है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? ये पहली बार हो रहा है या ये प्रतिपल होता रहता है? इस पल भी हो रहा होगा। कितने ही जोड़े इस वक्त आलिंगनबद्ध पड़े होंगे और कितनी लाशें उठ रही होंगी अभी। कितने ही लोग हर क्षण मर रहे होंगे। पहली बार क्या हो रहा है? कितने ही बच्चों का जन्म हो रहा होगा। पहली बार क्या हो रहा है? नहीं, मेरे साथ तो पहली बार हुआ ना। हाँ, बस वहीं पे सब फंसता है। तो इसलिए योगी अपनी कामना को महत्व तो नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है अभी शरीर को चलाने को एक बड़ी कामना होती है कि खाओ खाओ। कह रहा है इसको रोकूंगा। इसको रोकना अहम की मुक्ति की ओर सहायता देने वाली साधना है। कृष्ण कह रहे हैं कि नियत आहारा। नियत आहार बहुत सुंदर शब्द है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बांध के खाऊंगा। जैसे कहते हैं ना नियत कर्म करो, वही नियत यहां पे आ गया। नियत आहार। कौन सा आहार? आहार भी मैं वही लूंगा और उतना ही लूंगा जो मुक्ति की दिशा ले जाता हो। गाड़ी में ईंधन वही डलवाऊंगा और उतना ही डलवाऊंगा जितना गाड़ी को सही दिशा ले जाने के लिए उपयोगी हो। फूड इज फ्यूल नॉट एंटरटेनमेंट। आप लोग लिखते हो ना, फूड इज नियत आहारा। आहार उतना ही, न कम न ज्यादा। पेट बांधने की बात नहीं हो रही। नहीं कहा जा रहा कि सुखा लो कंकाल हो जाओ। खाओ। नियति क्या है हमारी? नियति, डेस्टिनी, मुक्ति। तो आहार वो जो नियति की ओर ले जाए। नियत आहार। वो आहार नहीं जो कामना मांग रही है। कामना के पीछे चलना माने वही मैं खास हूं, इस भाव को प्रश्रय देना। जितना करोगे मैं खास हूं उतना मुक्त होना मुश्किल होता जाएगा। इसी बात से तो मुक्त होना होता है कि मुझ में कुछ विशिष्टता है, मैं अलग हूं। तुम अलग हो ही नहीं, तुम सागर की एक लहर हो। तुम में क्या अलग है? अभी मर जाओगे, तुमसे पहले इतने सारे मर गए, तुम भी कल मर जाओगे। मरने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। राख धुआं यही सब तो हो जाओगे। ब्रह्मांड से बाहर निकल जाएगा शरीर मरमुरा के। सब कुछ यहीं रह जाता है। जो यहाँ रह जाता है वो फिर खड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ कुर्सी पे बैठे हो, एक दिन बबूल के झाड़ थे, उसके पहले चिंपैंजी थे, उसके पहले गन्ना थे, उसके पहले डायनासोर थे। सब कुछ तो थे। सोचो 60 किलो 80 किलो का शरीर, या चलो 50 से 100 किलो, यही है। ये बहुत सारा होता है। सोचो इसमें कितने अणु परमाणु होंगे। एवोगैड्रो नंबर सुनाया था ना। तो उस स्केल पर इसमें अणु परमाणु हैं। तो सोचो उतने हैं तो कहां कहां से आ रहे होंगे। एक एक कहां कहां से आया है। अगर सीधे सीधे सिर्फ गणित भी लगाओ तो मालूम है क्या पता चलता है?
इस पृथ्वी पर आज तक जितने भी जीव हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 2-4 परमाणु आपके शरीर में अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि परमाणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है। आप बस उच्छ्वास, आप एक्सेल जब करते हो, सांस छोड़ते हो, तो उसमें भी इतना कुछ निकलता है कि आपने यहाँ छोड़ा ना, अब वो पूरी मानवता का हो गया, वो सब तक पहुँचेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, तो सब तक पहुँचेगा। तो आप मर के कहाँ जा सकते हो? आप बस दूसरों का शरीर बन जाते हो मर के। और शरीर काम जो यहाँ करा रहा है वही काम वहाँ कराएगा। वो यहाँ भी उस शरीर ने क्या करवाया था? पहला नशा पहला खुमार, और ये पहला नशा पहला खुमार करते करते मर गए। तो शरीर उठ के जाएगा, अब किसी और का शरीर बन जाएगा, और वहाँ भी क्या करवाएगा? पहला नशा पहला खुमार। सबको बुद्धू बना दिया। आप खुद पहला नशा पहला खुमार कम से कम 10,000 बार कर चुके हो। कर चुके हो नहीं कर चुके हो? बताओ फिर। मैं खास नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, धारा बह रही है एक। मजेदार बात आ रही समझ में? ऊंचे से ऊंचे लोग हुए इतिहास में, उन सबके अंश आप में मौजूद हैं। राम भी आप में मौजूद है, रावण भी मौजूद है। और ये मैं प्रतीकात्मक तौर पे नहीं बोल रहा हूं, सचमुच उनके शरीर के अंश हम सबके शरीरों में मौजूद है। इसलिए भी नहीं कि हम उनके वंशधर हैं। जितने भी लोग इतिहास में हुए हैं उनके अंश आज विश्व में अफ्रीका वालों में भी मौजूद है। रावण का हिस्सा अफ्रीका वालों में भी है। भाई 10 के आगे 23 शून्य जोड़ दो, बहुत हो जाता है। उसके टुकड़े करो 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 तो सब में बांट दो, तो भी सबको बहुत टुकड़े मिल जाते हैं। सब में सब कुछ घुसा हुआ है। आपको इतिहास में जो लोग पसंद नहीं है, बहुत सारे ऐतिहासिक चरित्रों को गाली देने का आजकल ज़्यादा रिवाज हो गया है। आपको जो लोग इतिहास से पसंद नहीं है वो भी आप ही के शरीर में बैठे हैं। ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखो तुम्हारी नाक कैसी है, बिल्कुल वैसी है जिसको तुम बोल रहे हो उसकी नाक काट लूंगा। और ये सब कुछ जो यहाँ बैठा हुआ है वो आपके मरने से कहीं चला नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? वो कोई और शरीर बन जाएगा। एक शरीर नहीं बनेगा, इसका कुछ हिस्सा एक के में घुस जाएगा, कुछ हिस्सा दूसरे के में घुस जाएगा, कुछ हिस्सा तीसरे के में घुस जाएगा। ऐसे 10, 20, 40 हजार लाख करोड़ हिस्से कर करके सबके घुस जाएगा। और वहां जाके फिर क्या करेगा? नया प्यार है, नया इंतजार। तुम भूतिया कार्यक्रम चल रहा है। पता नहीं कौन है, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? कामना नहीं होती ना, मेरी कामना होती है। तो प्रत्येक कामना अहंता को और बल देती है, सघन कर देती है। कामना को सिर्फ कामना जान लिया तो कामना मुक्त हो जाते हो। कामना को हम कभी नहीं कहते कि कामना भर है। कामना को कामना मात्र कह दो तो उसका दंश हट जाएगा। मेरी कामना है, तो कामना की पूर्ति में आप जितना बल डालते हो, वो बल आपने कामना में क्या डाला है? अहंता में डाल दिया है। तो इसलिए आहार कामना अनुसार नहीं होगा, नियति अनुसार होगा। अध्यात्म है, धार्मिक नैतिकता नहीं है। यहां ये नहीं बताया जाएगा कि इतना ही खाया करो, इतने बजे खाया करो, या कुछ नहीं। अपनी नियति पहचानो और उसके लिए जो आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो, जब आवश्यक हो, खाओ। न कम न ज्यादा, न दाएं न बाएं। कोई नियम नहीं बताया जाता। अध्यात्म में आपको ये सब इतना पढ़ लिया, आपने गीता पढ़ ली, आपने उपनिषद पढ़ लिए, अष्टावक्र गीता पढ़ ली, आपने बौद्ध दर्शन पढ़ लिया, सब आप पढ़े जा रहे हो, लाओ त्ज़ू के साथ हो लिए। उससे पहले आप में से कुछ लोग रहे होंगे जब इतने ग्रंथों पर हमने व्याख्या करी है साथ बैठकर, कहीं कोई नियम मिला?
एक भी नियम मिला? आचरण संबंधित कोई नियम मिला क्या? इतने बजे उठो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाओ, कपड़ा ऐसा पहनो, फलाने से ऐसी बात करो, फलाने से बात नहीं करो, कुछ भी मिला क्या? सब छोड़ दिया था, कहते खुद देख लो ना। एक बात बस बार बार बोली जाती है, कदम जिधर को बढ़ाना, जैसे बढ़ाना, ध्यान रखना नियति की ओर हो। नियति सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी सब तुम देख लो। आपके पास भी जो ये है प्रति, इसमें लिखा हुआ है परिमित सेवन, भोजन से भी होके। परिमित नहीं, परिमित का तो मतलब होता है सीमित। इसका परिमाण तयशुदा, उसे परिमित बोलते हैं। सीमित, परिमित नहीं है, नियत। कृष्ण तो नियत कह रहे हैं, हम उसको परिमित क्यों करना चाहते हैं? नियत, नियत भोजन से भी होकर। आगे, प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। प्राणों को प्राणों में। अच्छा, जो बात भोजन के लिए लागू हुई है वो ऐसा नहीं कि भोजन में कुछ विशेष होता है तो भोजन के लिए है, वो बात सभी कामनाओं के लिए है। कामना कौन सी, कामना किस दिशा की, नियति की ओर ले जाए सो कामना भली है। कामना कौन सी भली है? नियति की ओर ले जाए। बाकी किसी ने कोई निर्देश नहीं दिया है, पूरी छूट है। अरे जब एक ही चीज है चाहने लायक, तो क्या बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसकी कामना करो किसकी नहीं कामना करो? बता तो दिया कि एक ही चीज कामना करने लायक है, क्या? आत्मा, सत्य, मुक्ति, वही है चाहने लायक। हाँ, तो उसकी दिशा जो चीज ले जाए वो मांग लो, यही पाप, यही पुण्य है। और उसकी दिशा जो चीज नहीं ले जा रही फिर भी मांगे पड़ो, यही पाप है। मांगने में बुराई नहीं है, ऐसा कुछ मांगना व्यर्थ है बस जो उधर को नहीं ले जाता जहां जाने को पैदा हुए हो। बाकी मांगने पे आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो। कामना माने मांग, आप मांग सकते हो, मांगना चाहिए। आसमान तक चढ़ना है भाई, लंबी सीढ़ी तो मांगेंगे ही मांगेंगे, कैसे नहीं मांगेंगे? आप बस कहते हैं आसमान से प्यार है, आसमान से प्यार है, तो कुछ सीढ़ी, कुछ तरीका, रॉकेट, कुछ तो मांगेंगे ही। नहीं मांगे, मांगना, मांगने में नहीं दिक्कत। तो जो बात भोजन का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि वो बड़ी प्राथमिक कामना होती है। प्रकृति आपको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट विनष्ट करके बैठाए रहे तो भी दो कामनाएं होती हैं जो नहीं जाती। मैंने कहा था ना, एक तो ये कि अपना शरीर चलता रहे और दूसरा ये कि हमसे दूसरे शरीर पैदा होते रहे। तो भूख, क्षुधा और वासना, क्षुधा में तृष्णा शामिल है, भूख प्यास बोल लो, जो कुछ भी मुंह से अंदर जाता है, शरीर को चलाता है, इससे ऊर्जा मिलती है। तो एक तो ये जिससे अपना शरीर चलता रहे, उसमें सांस भी मान लो, वो भी आहार ही है ना एक तरह का। तो पानी, भोजन और सांस, इनको सबको इकट्ठे मान सकते हैं कि ये क्षुधा हो गया, इसी को बुभुक्षा। तो एक ये होती है, इससे अपना शरीर चलता है, और दूसरा ये कि अपना अगर चल रहा है तो फिर प्रकृति का प्रजनन चक्र भी चले, तो दूसरी वो कामना। इसलिए इसका उदाहरण लिया गया है कि इनमें भी बुराई नहीं है, बशर्ते ये तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जा रही हो।
खाओ पियो चाहे साथी ढूंढो, सब ठीक है, बस ये देख लेना कि उससे तुम कहाँ पहुंच गए। सत्र में बैठना था, उससे पहले हपक के खा लिया किसने किसने। अब झूम रहे हैं, जूझ रहे हैं, कुर्सी पे कुरुक्षेत्र। ऐसे अर्जुन नहीं बोल रहे थे, केशव मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, ऐसे ये यहां बैठ गए हैं, कह रहे मुझसे बैठा भी नहीं रहा जा रहा। अर्जुन से तो अर्जुन कह रहे मेरे टांग कांप रहे हैं, मेरी खाल जल रही है, मेरे रोए खड़े हैं, जल से रहे हैं, ठीक है, मैं से तो बैठा भी नहीं जा रहा, बिस्तर की कुछ है व्यवस्था। तो ये आपने नियत आहार नहीं करा। मुक्ति की ओर जो जा रहा था उसके रास्ते भोजन आ गया। जब पता है कि खा के निदासे हो जाते हो तो सत्र से पहले क्यों खाते हो? इसी को अपना एक नियम अनुशासन बना लो। बहुत बढ़िया व्रत है ये, इससे अच्छा व्रत क्या हो सकता है? आप इधर उधर के तमाम तरीके के व्रत करते हो, जनश्रुति वाले सारे सुनी सुनाई बातें, फलाना व्रत कर लो तो पतिदेव की उम्र बढ़ जाएगी। ये व्रत किया करो ना कि जिस दिन सत्र है उस सत्र से 2 घंटे पहले नहीं खाएंगे कुछ। कितने लंबे लंबे आते हैं, कह रहे मैं पतित पापी, मुझ जैसा कोई दुष्ट नहीं, नराधम हूं मैं, राक्षस। क्या है? अरे आप अच्छी तरह जानते हो मैं सोया करता हूं सत्रों में। दादा जब पता है कि इस समय नींद आती है तो उसकी व्यवस्था करके रखो पूरे दिन। ये बुद्धि किस लिए है? प्रिपरेशन। जो भी चीज थोड़े भी महत्व की होती है उसकी तैयारी करी जाती है। तैयारी। घर से बाहर निकलते हो आधे घंटे के लिए भी तो भी ऐसे कंघा वंघा लगा करके और ऐसे थोड़ा देख के ठीक है, और कपड़ा गंदा कर रखा होता है, कुछ कर रखा होता है तो कहते हो चलो दूसरा। ये जरा सी चीज की तो तैयारी करके निकलते हो। रात में सत्र होता है, दिन भर से कुछ तैयारी करते हो। तैयारी माने यही नहीं कि कम्युनिटी पे अवलोकन लिख दिया। अवलोकन तो तब लिखोगे ना जब जिंदा रहोगे सत्र में। किसी ने बड़ा बढ़िया डाला था, एक पानी के नीचे से निकला, आज ही कल ही में मैंने देखा, पुलिस वाला उसको पानी के अंदर से खींच के निकाल रहा है। ये हाल है इनका। और ऊपर संस्था वाले बोलते हैं लिखो लिखो। लिखे कहां से बेचारा? कुछ सुना हो तो ना लिखे। उसको लजाते और रहते हैं हम सब मिलके कि आपने कुछ लिखा नहीं। कह रहा भूल ये नहीं है कि लिखा नहीं, भूल उससे पहले हो चुकी थी, आपको पता नहीं चला तब। तैयारी, प्रिपरेशन। जब जोकोविक का हो गया कि अब ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम, तो बात हुई तो बोले इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग देन यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन से बच सकते हो। जब आप नहीं तैयारी कर रहे तो आप हारने की तैयारी कर रहे हो। जो लोग बिना तैयारी के यहाँ आके बैठ जाते हैं वो फिर तैयार कर होके आए हैं कि यहाँ सोएंगे। जब रात में एक जबरदस्त काम होने वाला है तो दिन में उसकी तैयारी करके रखो। नहीं, आप व्यस्त लोग हैं मैं समझता हूं, और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि मुझसे ज़्यादा व्यस्त नहीं होंगे। मैं 6 बजे से अपने तय करना, सेट करना शुरू कर देता हूं कि इतने से इतने बजे ये, इतने से इतने बजे ये, इतने से इतने बजे ये, ताकि रोज हो के भी यहाँ इस कैंपस में मैं 10 पर प्रवेश कर जाऊं
और उसके 5-10 मिनट बाद यहाँ पर अपना माइक वाइक लगा करके कंघी वंघी करके आपके सामने आकर बैठ जाऊँ। और 6 बजे से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, और सब नाप नूप के, अच्छा 45 मिनट ये होगा, इतने ये और उससे संबंधित जो लोग हैं उनको ही बता दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम इतने से इतने ही बजे होगा। नहीं तो काम तो मेरे भी इतने हैं कि मैं यहाँ पहुंच ही ना पाऊं। योजना का भी महत्व है, कामना का भी महत्व है। जो कुछ भी नियति की ओर ले जाए उसका महत्व है। अगर योजना बनाने से मुक्ति की दिशा जाने में मदद मिलती है तो हम बिल्कुल योजना बनाएंगे। कम खाने से मदद मिलती है, बिल्कुल कम खाएंगे। जो कुछ भी नियति की ओर ले जाए वो श्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई पैमाना नहीं मानते। लोग कहते हैं दिन में मत सोया करो। भाई हमारे सत्र रात में होते हैं, हम दिन में नहीं सोएंगे तो फिर हम रात में झूमेंगे। हम सोएंगे दिन में, क्यों सोएंगे? ताकि रात में जग सकें। जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मुझे पता है ना मेरी नियति का। श्री कृष्ण तो बोल भी गए कि जब निशा में सब सो रहे होते हैं उस समय संयमी जाग रहा होता है। तो कोई ज्यादा कोचेगा तो उसको सुना भी देंगे। कौन सा श्लोक है? अरे सब विद्वान हो गए आज तो, क्या बात है। आ रही बात समझ में? बड़ी तकरार रहती है उन लोगों में जो कहीं से कोई नियम उठा लाते हैं, आदर्श उठा लाते हैं, अनुशासन उठा लाते हैं, नैतिकता उठा लाते हैं, और उनमें जिन्होंने बस नियति उठाई है, ये दोनों साथ नहीं चल पाते। उनमें बड़ी लड़ाई रहती है। और जो नियम वाला है वो नियति वाले पर बार बार आक्षेप करता है, बोलता देखा कोई नियम नहीं मानता, क्या इसका आचरण है? वो बोल रहा है मेरे पास नियम नहीं है, मेरे पास नियति है। नियति तक पहुंचने के लिए अगर अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा तो ठीक, हम झूठ भी बोल देंगे। श्री कृष्ण ने खुद करवाया, बोल झूठ। नियति तक जो झूठ ले जाता हो वो पुण्य है। नहीं तो मानने के नहीं थे द्रोण, और बाप थे वो सब पांडवों के, उन्हें नहीं हरा पाते अर्जुन और सब मिलके भी। और कुछ ये भी बात कि अब सामने गुरु है तो उस पर पूरी जान से बाण मारा भी नहीं जाता। एक तो वो भाई जिसने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया वो खुद भी तो कुछ किसी स्तर के योद्धा होंगे ना। एक तो ये बात, और दूसरे अभी ऐसा कुछ आए भी उनको कि गुरु हैं, इनसे कैसे पूरी ताकत से लड़े। वही भीष्म के साथ समस्या थी, भीष्म के साथ भी नहीं लड़ रहे थे ठीक से, तभी तो फिर वो पहिया उठा के भगे थे कि तुमसे नहीं होता तो मैं ही मारे देता हूं। बोले ऐसे तो फिर दुर्योधन ही बन जाएगा। और द्रोण पूरी पांडव सेना का संहार करे दे रहे थे। पांडवों को छोड़ करके और सब महारथी थे, उनमें से कितनों को द्रोण ने मार दिया। अरे ठीक है, धीरे से फुसफुसा देना क्या, नहीं अश्वत्थामा तो जोर से बोलना है, नरोवा कुंजरोवा। नियति की ओर ले जा रहा है ना। बोल रहे महाभारत भारत के लिए है, और भारत की नियति ये नहीं हो सकती कि दुर्योधन राज करे। दुर्योधन राज करेगा तो फिर तो जनता का हो चुका कल्याण, फिर कोई नहीं जाने वाला मुक्ति पथ पर। दुर्योधन का तो भुक्ति पथ है, जैसा राजा वैसी प्रजा। दुर्योधन बैठ के वहां भोगेगा तो प्रजा भी भोगी हो जाएगी। कौन सी नियति, कौन सी मुक्ति? किसी के लिए नहीं।
ठीक है, नियति के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो एकदम ठीक किया। नियति के लिए खेल का नियम तोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं। नहीं तो दुर्योधन तो पीटे डाल रहा था भीम को। बाहुबल में भीम बड़े रहे होंगे, पर दुर्योधन ने वही प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, तैयारी भीम से कहीं ज्यादा कर रखी थी। कुरुक्षेत्र की तैयारी दुर्योधन 10 साल से करके बैठा हुआ था। वो रोज वर्जेश व्यायाम करे और अपना जो अस्त्र संधान था उसको और पैना करे, निपुण होता जाए। चल कोई बात नहीं, 2-4 मिनट खेल ऐसे ही चलता रहा तो भीम तुम कहीं के नहीं बचोगे। मारो, जांघ पे मारो। आ रही बात समझ में? नियति, ये बात धार्मिक लोगों को नहीं समझ में आती। उनके लिखे नियम होते हैं। देखो, धर्म नियम, अध्यात्म नियति। पांडव भी सब एक से बढ़कर एक थे। वो तो उस समय कृष्ण के पास विकल्प नहीं था। नहीं तो बोलते सत्ता जैसे दुर्योधन की नहीं होनी चाहिए वैसे इन पांडवों की भी नहीं होनी चाहिए। जब सरोवर से निकल रहा है अंत में दुर्योधन, तो युधिष्ठिर ने उसको वचन दे दिया। बोले बताओ, हम 5 खड़े हैं और हम सब बराबर के बाहुबली हैं, तुम चुन लो तुम हम में से किससे लड़ना चाहते हो। ये तो दुर्योधन का पुरुषार्थ कि ऐसे देखा युधिष्ठिर को, रियली? बोले हार रहा हूं, पिटा हुआ हूं, छुपा हुआ था, समझ रहा हूं कि युद्ध निकल रहा है मेरे हाथों से, पर मेरी इतनी दुर्गति नहीं हो गई है कि युधिष्ठिर तुमसे गदा युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर हैं, वो दोनों चुन लिए होते तो नकुल सहदेव। और दुर्योधन के लिए बहुत आसान था, युधिष्ठिर ने वचन दे दिया था कि हम 5 में से किसी को भी चुन लो। बहुत बहुत प्रशंसा होनी चाहिए दुर्योधन की। उसने कहा ये चाहिए, ये क्या? भीम, इसको लाओ, भेजो। इसके सिवा तुम में से किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम लोग इस लायक नहीं हो, तुम्हारा स्तर नहीं कि तुम में से किसी को हाथ लगाऊं। एक ही है मेरे लायक, इसको भेजो। और बिल्कुल ठीक आकलन करा था दुर्योधन ने। थोड़ी देर में भीम का पिटना शुरू। तो कृष्ण बोले बात गदा युद्ध के नियम की नहीं है, बात भारत की नियति की है। ठोक दो, मार दो। जैसे बड़े भाई वैसे ही छोटे भाई भी। जब अभिमन्यु का वध कर दिया इन सब ने, तो उन्होंने भी वचन उठा लिया। बोले सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं ही आग लगा के यहीं मर जाऊंगा, रण क्षेत्र में ही अपनी आहुति दे दूंगा। कृष्ण बोल रहे क्या है तुम लोगों में, कुछ समस्या है? जिसको देखो वही वचन देता रहता है। कौरवों में जश्न कि ये तो बढ़िया बंध गए अपनी ही डोर से। अब बस इतना करना है कि शाम तक जयद्रथ को बचा लो, शाम तक बचा लो, उसके बाद ही खुद ही अपना जल मरेंगे। कल बेटा गया, आज बाप जाएगा, खुद ही जाएगा। और बिल्कुल जैसे दुर्योधन का आकलन सही था, वैसे ही
जयद्रथ वाले मामले में कौरवों का आकलन बिल्कुल सही था, शाम तक बचा ले गए वो जयद्रथ को। बहुत कोई मुश्किल काम ही नहीं है, सारे जितने उनके महारथी थे सब उन्होंने जयद्रथ की रक्षा में लगा दिए, जयद्रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया कि तुम बस बच के यहाँ खड़े हो जाओ, बाकी सब लगा दिए कि अर्जुन से इसको शाम तक बचा दो। उन्होंने बचा भी दिया अर्जुन से शाम तक। और नियम था युद्ध का कि शाम के बाद बाण नहीं चल सकता। कृष्ण बोले नियम अब अलग ही रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उपाय। तो कथा है, जो कुछ हुआ हो सच में हम नहीं जानते क्या हुआ था, पर कुछ हुआ तो था, और जो भी हुआ था उसमें कृष्ण का योगदान तो कुछ था। कथा कहती है कि वो बस सूर्यास्त होने ही वाला था, उन्होंने 1 मिनट पहले करा दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि सबको लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया। कहते हैं बादल ला दिए, कुछ कर दिया, आंखों को भ्रम हो गया कि सूर्यास्त हो गया है। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा क्षितिज में जब डूब रहा होता है सूर्य, तो अगर वहीं पे बादल हो तो कई बार लगता है गया, और फिर 5 सेकंड के लिए फिर से वहां पे उसकी वो सुनहरी आभा दिखाई दे जाती है, एक लकीर भर कि नहीं अभी नहीं गया, फोटो खींचो जल्दी से, और जितनी देर में आप फोकस मारते हो उतनी देर में चला जाता है। कुछ हुआ होगा, कुछ किया होगा। इतना ही कर दिया होगा कि कौरवों से खुद ही बोल दिया हो, अरे 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 अब तो लगता है मैच खत्म हो गया, लगता है डूब गया। और उन्होंने ठीक से जांचा नहीं, उन्हें लगा कृष्ण बोल रहे हैं तो डूब ही गया होगा, उन्होंने ठीक से जांचा नहीं, अभी डूबने में कुछ सेकंड बाकी रहे होंगे। जो भी हुआ हो, वो सब के सब निकल के लगे नाचने कि अब मरेगा अर्जुन, बच गया जयद्रथ। जब सब निकल के लगे नाचने तो उसका जो सुरक्षा घेरा था वो खुल गया। तो अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन 4 सेकंड और हैं, एक तीर में काम होना चाहिए, खट मार, साफ। उस पर भी आपत्ति की, बोले जब सबने मान ही लिया कि अब युद्ध विराम हो गया आज के लिए, तो फिर अर्जुन ने तीर क्यों चलाया? तुम्हारे मानने से थोड़ी होता है, खेल तुम्हारे मानने का या नियमों का है ही नहीं, क्या माने तुम्हारी बात हम? हर जगह वही। भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करा है, वो बोल रहा है ये इसकी हालत ऐसी, मैं इस पे नहीं चलाता तीर। ये सब के सब बड़े खुददार लोग होते थे। इस दुर्योधन ने बोला ना कि मैं नहीं लड़ूंगा ये बाकियों से किसी से, मेरे लायक तो एक ही है। वैसे ही भीष्म के सामने जब खड़ा कर दिया शिखंडी को, तो उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया, बोले कोई योद्धा भेजो। और तब पुरुषों की लड़ाई है, कोई पुरुष भेजो। वो बोले ये आधा स्त्री जैसा लगता है मुझको, मैं इस पे नहीं तीर चलाऊंगा, मैं औरतों से नहीं लड़ता। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तुम शिखंडी के पीछे खड़े हो जाओ, पीछे से मारो। ठीक है, मार दिया। यहां भी मामला वही, वहां कर्ण है, उसका पहिया धंसा हुआ है, वो भी बोल कोई नहीं मिल रहा जहां नियम का उल्लंघन ना किया गया हो, क्योंकि बात ही है ये नियम नहीं नियति। पर ये बात झुन्नू के खाने के लिए नहीं है, ये बात कृष्णों को शोभा देती है जो एकाग्र हैं मात्र नियति की तरफ। उनको अनुमति है कि वो नियम तोड़ भी दें तो कोई बात नहीं। झुन्नुओं को तो नियम का पालन करना होगा, उन्हें नहीं नियम तोड़ना है। सोच में आ रही बात? नियमित आहार नहीं बोला, क्या बोला? नियत आहार। मैं आपको नियम से भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग डर जाते हैं, कुछ खफा भी हो जाते हैं, कहते हैं
हमारी तयशुदा अनुशासित ज़िंदगी चलती है और ये आके सब उलट पुलट देते हैं, केओस कर देते हैं। मैं आपको नियम से नहीं भटका रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, नियम आपकी कोई आखिरी बात नहीं है। अच्छी बात है आप अनुशासित ज़िंदगी जीते हो, पर उससे आपको एक सीमा तक ही लाभ हो सकता है, वहीं पर अटकोगे। तो जो मैं बात बोल रहा हूं उनके लिए जो उस सीमा से आगे जाना चाहते हो, जो उस सीमा तक पर संतुष्ट हैं, उनके लिए नियम पर्याप्त हैं। आप नियमित जिंदगी जिए, आपको सब ठीक रहेगा। 9, 9:30 बढ़िया खाना खा लिया करें, 10 बजे सो जाया करें, 4, 4:30 उठ जाया करें, ब्रह्म मुहूर्त में ताज़ी हवा का सेवन करें जहाँ भी मिलती हो, उसके बाद जाएं सैर पे। वही सब जो होता है कि ये सात्विक जीवन है, और इससे आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, आप धार्मिक आदमी हो गए। और फिर जब सैर से लौट रहे हो तो 6 बजे जाएं, मंदिर में घंटा बजा दें, वापस आएं, घर में सबको थोड़ा प्रसाद खिला दें। तब तक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भैंस का दूध आ गया होगा। कहीं अब चाय पिलाओ, सैर करके हम आ गए हैं, और भीतर आप बहुत उत्कंठित अनुभव करें कि देखो मैं धार्मिक आदमी हूँ, मेरी कितनी सधी हुई दिनचर्या है, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। और रास्ते में जो जितने भी लोग मिले, मैंने सबको हंस हंस के क्या बोला, नमस्कार, प्रणाम, आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, सब बढ़िया है ना, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। और ये सब करके भीतर भीतर गौरवान्वित हो जाओ कि मैं तो अच्छा आदमी हूँ। ये सब आप जो भी कर रहे हो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ये बात एक सीमा तक ही लाभ देती है, बहुत छोटी सीमा है वो, उसके आगे कोई लाभ नहीं मिलता, इससे कोई लाभ नहीं, बिल्कुल कोई लाभ नहीं। उसके आगे लाभ उनको मिलता है जो मैं बौरा तो राम, जो बौरा आ जाते हैं। सीमा के भीतर रहने का क्या मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, एकदम नियम, कायदा, अनुशासन। और जिन्हें उसके आगे जाना है उन्हें क्या चाहिए, बौरापन। यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम न जाने। लोग नहीं समझेंगे, लोग यही कहेंगे कि देखो कल तक अच्छा खासा आदमी था, अब न जाने कहाँ गीता पढ़ाया है और बौरा गया है। सुबह सुबह उठ जाया करता था समय पे, अभी पूछो कि क्या है तो बोलता अभी भी उठे रहते हैं सुबह उतने बजे, इसलिए कि रात में सोए नहीं थे। और उसके बाद कुछ करता है, सब इसका उल्टा पुल्टा हो गया है। पहले बढ़िया सात्विक भोजन करता था, सिर्फ दूध लेता था, मठा लेता था और इस तरह की चीज़ें लेता था। अब भोजन में भी पता नहीं कौन सी नई विदेशी चीज़ ले आया है, बोल रहा है शुद्ध शाकाहार। बौरा गया। जो बौराने को तैयार हों, जिन्हें दीवानगी से डर न लगता हो, जो पागल कहलाए जाने से घबराते ना हो, उनके लिए है नियति धर्म, बाकियों के लिए तो नियम धर्म है। अब आप तय कर लो आपको कौन सा धर्म चाहिए। गीता का धर्म नियम धर्म नहीं है। मुझे गीता में तुम कोई नियम बता दो, पूरे वेदांत में कोई नियम बता दो। यहाँ नियम नहीं चलते, यहाँ क्या चलती है, नियति। यहाँ तो प्रेम चलता है, प्रेम। ऐसा प्रेम जिसपे कोई नियम कायदे बहुत छोटे लगेंगे, जिसे बांधा नहीं जा सकता, ऐसा प्रेम, मतवाला प्रेम। ऐसा नहीं कि किसी गड्ढे में पानी भर दिया, उसका नियम बांध दिया है कि ये तेरी सीमा है, पानी इस गड्ढे की परिधि से बाहर मत जाना, ऐसा नहीं। ऐसा प्रेम जैसे नदी है और बिल्कुल पागल हो गई, दीवानी, अटखेलियां मारती भगी जा रही है कि जाना है, सागर से पहले रुकनूंगी नहीं, मैं तो जा रही, कोई रोक के दिखा दे। 2-4 ने आकर के हाथ भी आजमा लिए, वो बांध वांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने बांध वांध सब फेंक दिया। बांध बनाएंगे हम। हमारा कौन सा धर्म है, हमारा सागर धर्म है, हमारा सरोवर धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है, सागर धर्म है। सागर धर्म का मतलब होता है जो कुछ भी रास्ते में आए उसको पार कर दो, बगल से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ, जो करना है करो, कोई नियम ही नहीं है। आसानी पड़ रही है तो कुछ सामने आ गया तो उसके बगल से निकल जाओ, कुछ बात ही मत करो उससे, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं, हम क्या करा। जैसे लाओ त्सु कहते हैं ना कि पत्थर हारता है, पानी जीतता है। पत्थर और पानी की जब भी लड़ाई हुई है उसमें पत्थर हारा है, पानी जीता है। तो बगल से निकल गए।
बगल से नहीं निकल सकते तो ऊपर से निकल जाएंगे, ऊपर से भी नहीं निकल सकते तो तुझे तोड़ के निकल जाएंगे, और तोड़ के नहीं निकल सकते तो बार बार तुझ पर आघात करते रहेंगे। पानी तब तक पत्थर पे आघात करेगा जब तक पत्थर टूट नहीं जाता, और पानी के आघात से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं। ये जो आप तटों पर बालू देखते हो, बहुत खुश होते हो, बीच पे सैंड है, बीच पे सैंड है। सैंड कहाँ से आ गई? ये सैंड क्या है? ये पत्थर हैं जिनको लहरों ने मार मार के चूरा बना दिया, वो रेत है वो सारी। सोचो उतनी रेत, वो जो लहरें आती है ना जिसमें जाके पाँव लेके खड़े हो जाते हो, कम ऑन किस माई फीट, उनमें इतनी जान होती है कि चट्टानों का चूरा निकाल दिया। ये दम होता है नियत धर्म में, मस्त बीज तैयार हो जाती है। समझ में आ रही बात? है बांध भी दोगे हमें तो थपेड़े मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, तब तक मारते रहेंगे जब तक सब टूट टाट नहीं जाता। और मारने में हमारी कोई रुचि भी नहीं है, हमारा कोई मारधाड़ धर्म थोड़ी है। हो सकेगा तो बगल से निकल जाएंगे। कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि जबरदस्ती जाकर के मारधाड़ करनी है। हमें तो बस एक बात पता है, क्या? सागर, वहां पहुंचना है। नियति, मुक्ति, सत्य, सागर। वहां पहुंचने के लिए ऊपर से आ सके तो ठीक है, इधर से आ सके तो भी ठीक है, इधर से तो भी ठीक, सब ठीक है, सब ठीक। समझ में आ रही बात? नियम नहीं नियति, नैतिकता नहीं नियति, नीति नहीं नियति। इसीलिए जब नियति की लड़ाई चल रही होती है तो उसमें सबसे बड़ी बाधा वो लोग बनते हैं जो नीतिबाज होते हैं। ये जो नीतिवादी होते हैं ना, ये बड़ी बाधा बनते हैं। ठीक वैसे जैसे युधिष्ठिर ने लगभग हरवा दिया था जीती हुई बाजी को, क्योंकि वो क्या थे? नीतिवादी थे, कहलाते थे धर्मराज। उनको गीता दी गई क्या? युधिष्ठिर अगर धर्मराज होते वास्तव में तो गीता का उपदेश किसको दिया गया होता? पर इनको पता था बहुत अच्छे से कृष्ण को कि ये नीतिवादी हैं, यही इनका धर्म है, ऐसा करो ऐसा ना करो, ये खाओ ये ना खाओ, यही वाला धर्म है इनका। और इन्होंने वो धर्म इतना पचा रखा है अपने में कि इनको अब नई बात बताना बड़ा मुश्किल होगा। जो पहले से ही कहीं से होके आया होता है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अर्जुन लगभग कोरे कागज थे, उन पर जो प्रभाव था भी वो अधिक से अधिक शरीर और समाज का था। वो शरीर और समाज का प्रभाव हमें पहले अध्याय में देखने को मिल जाता है। पर अर्जुन पर लोक धर्म का बहुत प्रभाव नहीं था। अर्जुन ये नहीं बोलते कि मैंने शास्त्र सारे पढ़े हैं और शास्त्रों में ये लिखा है, और श्री कृष्ण आप जो गीता बता रहे हो वो तो शास्त्रों के विरुद्ध जा रही है। युधिष्ठिर को अगर गीता बताई जाती तो ये समस्या आ जाती। युधिष्ठिर बोलते आप जो हमें बता रहे हो वो तो हमारे धार्मिक ज्ञान के विरुद्ध जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने बोला अब कौन इनको इतना समझाए, इससे अच्छा अर्जुन। नीति वाले को नियति समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार बोलेगा लेकिन नीति तो ये है ना, नहीं पर करना तो ऐसा चाहिए ना, उसके साथ सर फोड़ते रहो, उसका नहीं होता। माओ का था शायद, अब वो किसी और बिल्कुल संदर्भ में था, पर अचानक कौंध गया। द कलर ऑफ द कैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। वो बिल्कुल अलग बात है, वहां उनका कोई नाता नहीं है वेदांत से, कृष्ण से, गीता से, बिल्कुल अलग। पर समझ रहे हो बात को? बिल्ली का रंग थोड़ी देखेंगे, क्या देखना है? चूहा पकड़ा कि नहीं पकड़ा।
और नीतिवादी बोलता है नहीं नहीं नहीं, प्योरिटी ऑफ मीन्स। नियतिवादी कहता है द एंड इज एवरीथिंग, एनीथिंग दैट लीड्स टू द राइट एंड इज राइट। ये बहुत पुरानी बहस है मीन्स वर्सेस एंड्स की, साधन और साध्य। स्पष्ट हो रहा है? प्राणों की प्राणों में आहुति देना, ये क्या हो गया? सब प्राण एक बराबर हैं, सबको एक कर दो, सबकी विशेषता को भस्म कर दो। शारीरिक तल पर, भौतिक तल पर कुछ भी दूसरे से श्रेष्ठ हम नहीं मानेंगे। श्रेष्ठता का बस एक पैमाना हो सकता है, कुछ अगर मुझे ऊपर ले जा रहा है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो सब एक बराबर है। क्या है सब कुछ? अणु है, परमाणु, मॉलिक्यूल्स है। क्या बोल दूं मैं कि एटॉमिक वेट 40 है तो 20 वाले से दूना श्रेष्ठ हो गया? ये कोई बात हो गई? जो मेरे काम आ जाए वो श्रेष्ठ है। जो पार उतरना चाहे तो केवट से मिली रहिए, बस वो पार उतार देता है, नहीं तो केवट में क्या है? मेरे काम आ रहा है ना श्रेष्ठ। और काम ये नहीं आ रहा कि नाव में बैठा के भुजिया खिलाएगा, वो नाव में बैठा के पार लगाएगा। काम की परिभाषा स्पष्ट है, एक ही काम है मेरा, क्या? मुक्ति। नियति के अलावा मैं कुछ नहीं काम अपना मानता। कि बैठ गए वहां पे, बोल रहे आओ अब जरा सा चपल चांदनी में नौका विहार करें। केवट और ये दोनों बैठ गए और बढ़िया बोतल खुल गई है, क्या आनंद आ रहा है। पूर्णिमा की रात है, केवट सिर्फ तब अच्छा है जब वो पार उतारते। जो कुछ पार लगा दे सब ठीक है, उसके पार लगना इतनी बड़ी बात है कि उसके सामने फिर हम और कोई सवाल नहीं करते, फिर हम नहीं पूछते बिल्ली किस रंग की है। पार उतरना इतनी बड़ी बात है। तुम्हारे सामने अभी संत रैदास आ जाए तो तुम जाके थोड़ी पूछोगे भैया कौन जात हो, और जो अभी जात पूछ रहा उसको पार उतरना नहीं है। संत कबीर राजा उनसे पूछो पर भैया ये बताइए आपकी परवरिश तो मुसलमान लोग की है, जो ये सवाल पूछे अभी उसको पार उतरना नहीं है। और इनफॉर्मल सेशन में आप लोग भी जैसे सवाल पूछते हो, लग नहीं रहा कि आपको पार उतरना है। वो सवाल पूछो ना जो उधर ले जाए। केवट तुम्हारी खातिर इधर आता है, इसलिए थोड़ी इधर आता है कि इधर बहुत कुछ आकर्षक है, रोचक है, रोमांचक है, उत्कृष्ट है। वो इधर आया है तुम्हारी खातिर, और तुम उससे इधर के ही सारे सवाल पूछे जा रहे हो। नमक लगा के खीरा ले दें? अरे वो इधर खीरा खाने नहीं आया है, खीरा खाने है। एक पूछ रहा आचार्य जी आप मैगी क्यों खाते हो? ऐसे गीता आगे बढ़ेगी? कौन से श्लोक में मैगी है भाई?
इतने श्लोक हैं तो बीच में खाना पानी भी हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि एक धार में सब हो गया। उसका कुछ आता है उल्लेख बीच में कि अब चाय पानी के लिए थोड़ी देर कृष्ण और अर्जुन जाकर बैठ गए और वहां बोले ला भाई धड़ा नकुल से देव बंद मक्खन लाल, ऐसा कुछ आता है कहीं पे? क्योंकि ये दो कौड़ी की बातें हैं, इन्हें करने से कुछ नहीं मिलना है। और खाना पीना हुआ तो होगा बीच में कि नहीं हुआ होगा? कहीं लिखा है बीच में, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्यों छोड़ दिया गया? महत्व का नहीं है, क्या लिखें? एक दिन एक बोल रहा अपने बाइसेप्स दिखा दीजिए। एक तो मैं ऐसे ही बदनाम है, और कर दो बाइसेपाचार्य। नियति, जो कुछ नियति की ओर ले जाता हो उसको पकड़ लेंगे। बिल्कुल नहीं विचार करेंगे फिर कि जिसको पकड़ा है उसका गुण धर्म क्या है, आकार प्रकार क्या है, रूप रंग क्या है, जाति वर्ण क्या है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बस एक बात पूछेंगे, क्या? और अगर नियति की ओर नहीं ले जाता तो दुनिया लाख बोलती हो कि ये चीज बहुत उम्दा है, बहुत श्रेष्ठ है, हम कहेंगे कुछ नहीं है। होगा बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा, दुनिया के बाजार में बहुत कीमती, हमें वहां तो नहीं ले जा रहा ना, वहां नहीं ले जा रहा तो छोड़ रहे हैं। बुद्ध ने महल छोड़ तो दिया, छोटी बात होती है। जवान आदमी थे, 28 की उम्र थी, उस उम्र में आदमी कामनाओं में बिल्कुल लथपथ होता है। राजा ही बनने जा रहे थे, राजा बनने जा रहे हो, पत्नी है, बच्चा है, कीर्ति भी उनकी उसी समय पे फैली हुई थी, वो सब छोड़ छाड़ के चल दिए। क्यों? बोले इसमें वो नहीं है, ये है बहुत अच्छा है लेकिन इसमें वो तो नहीं है ना, वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, छोड़ो, क्या रखा है। स्पष्ट हो रही है बात? प्राणों की प्राणों में आहुति, यहां कुछ विशेष नहीं है, सब एक मान लूंगा। अंतर करूंगा तो बस एक आधार पर, क्या है आधार? नियति, वरना सब एक है। क्या नाक आंख से श्रेष्ठ है? हो सकती है, अगर सत्य सूंघने से मिलता हो तो नाक आंख से श्रेष्ठ है, हम मान लेंगे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं बिल्कुल। यदि ऐसा कोई तरीका निकल आए कि सूंघ सूंघ कर मुक्ति मिल सकती हो तो हम बिल्कुल मान लेंगे कि नाक आंख से। क्या आंख कान से श्रेष्ठ है? अगर वो दर्शन देता हो हमें मुक्त करने को तो आंख फिर कान से निसंदेह श्रेष्ठ है, वरना सब कुछ क्या है? एक बराबर, एक बराबर, सब कुछ एक बराबर कर दो, सब एक बराबर है, अपने आप में न कुछ हीन न कुछ श्रेष्ठ। लिबरेशन इज द मेजर ऑफ ऑल रिसोर्सेस। जो कुछ भी आपके पास है उसको कैसे नापना है? बस इस आधार पर कि क्या वो मुक्ति की ओर ले जा सकता है तो उसकी कुछ है कीमत, नहीं तो कुछ नहीं। ये आदमी अच्छा है कि बुरा है? ये आदमी पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, अच्छा है कि बुरा है? बोलो, जल्दी बोलो, बस बताओ। या नाम पूछने जाए उसका, फीता लेके उसका कद नापें, आंख का रंग, बालों का रंग, शर्ट का रंग, वजन बताओ भाई, ये सब करें? करें कि नहीं करें? कुछ नहीं करते, कोई मतलब नहीं। जात न पूछो साधु की, बस इसीलिए। और अगर कभी यह पता लगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो नियति तक ले जा सकता हो तो सब ऐसा ही है, फिर पड़ा रहे, क्या करेंगे?
रसोई है अंदर, उसमें बहुत सारे रखे हुए हैं बर्तन। कौन सा बर्तन श्रेष्ठ है? और अलग अलग तरह के रखे हैं, प्रागैतिहासिक काल के भी हैं, 8-8 साल पुराने। हमारे यहां सब तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, सबने हाथ आजमा रखे हैं। कप का टूटना तो समझ में आता है, हमारे यहां कटोरियां भी टूटी हुई हैं। बताओ ना कौन सा पात्र भला है? अरे पागल, जिस पर भोजन रखा है। सोने की थाली है, रखा कुछ नहीं है खाने को, वो भली है, या टूटी कटोरी है जिसमें खाने को रखा है? बस यही है बात। समझ में आ गई बात? कौन सा बर्तन भला है? जिस पे खाने को रखा है, ये। वरना अपने आप में सोना चांदी हीरे जड़ी आपको दे दी गई है थाली, क्या करोगे? हीरा खाओगे? खत्म। धर्म को भी बस इसी आधार पर नापा जाता है, क्या? अहम को मुक्ति दी कि नहीं दी? कोई भी धार्मिक काम कर रहे हो, कोई भी आपको रस्म रिवाज बताया जा रहा है, कोई भी चीज दी जा रही है, उससे एक ही बात पूछनी है, इससे मुक्ति मिलती है क्या? मुक्ति मिलती है तो करेंगे, नहीं मिलती तो भागो यहां से। धर्म अच्छा है कि बुरा है, यह नापने का बस एक ही तरीका है, वो आपको क्या दे रहा है। धर्म कोई अनिवार्यता नहीं होती, कोई हफ्ता वसूली थोड़ी चल रहा है, कोई जजिया जैसी चीज थोड़ी है, कोई ब्रिटिश हुकूमत की कर वसूली थोड़ी चल रही है कि करना ही करना है, सर झुकाना ही झुकाना है। मैं ये देखूंगा इससे मुझे मिला क्या। आप अपने आप को धार्मिक बोलते हो, आप इतने दिनों से पता नहीं धर्म के नाम पे क्या क्या कर रहे हो। हमारा सवाल बस ये है कि इससे मिला क्या? मिल रहा है तो करते जाओ, नहीं मिल रहा है तो एक पल और मत करना, और मिल रहा है तो रुकने का ख्याल मत आने देना। धर्म ऊपर से उतरी देवाज्ञा नहीं होता। धर्म हमारी बीमारी की चीत्कार का उत्तर होता है। हम भीतर से चिल्ला रहे हैं, जैसे कोई जानवर पीटा जा रहा हो और चिल्लाता हो। बस जानवरों में बहुत नैतिकता वगैरह नहीं होती, ढोंग नहीं जानते, तो जब पिटते हैं तो खूब चिल्लाते हैं। कभी सुना है किसी सूअर के जब बाल नोचे जाते हैं कैसे चिल्लाता है? अरे रे रे। खरगोशों की आपने आवाज नहीं सुनी होगी, खरगोश भी बहुत जोर से चिल्लाते हैं जब आप उनके ऊपर अत्याचार करो। कुत्तों की आवाजें तो अक्सर आई जाती हैं घरों के सामने से, किसी ने पत्थर मार दिया हो, कितनी देर तक कां 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 करता रहता है ना। उनके पास बहुत आडंबर नहीं, तो उनकी आवाज सुनाई दे जाती है। जैसे वो कुत्ता बाहर चिल्ला रहा होता है ना, ऐसे हम भी हर समय यहाँ से चिल्ला रहे होते हैं। जो हमारी चिल्लाहट को शांत कर दे वो धर्म है। और बस इसी आधार पे धर्म को परखा जाता है। इसने मेरे दर्द का कुछ उपचार करा कि नहीं करा तो श्रेष्ठ है, नहीं करा तो अभी कूड़े में डालो। बताइए। अब जैसे प्रसाद ने इशारा किया, आचार्य जी ये आपने जो भी पहना है ये कंधे पे चढ़ गया है, अब मैं ये क्यों ठीक करूं? मुझे कोई दिक्कत तो होनी नहीं थी, और जैसा भी था मुझे तो सुविधा, आराम से बैठा था, पर मैं ठीक करूंगा। क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? बस हो गया।
क्योंकि मिशन को मदद मिलेगी। नहीं तो अगर ये यहाँ कंधे पे चढ़ भी आया है तो मुझे तो कोई समस्या नहीं हो रही, पर करूँगा। तो ये करना ठीक है या नहीं, सिर्फ इससे तय होगा कि इससे मिशन आगे बढ़ रहा है या नहीं। आगे बढ़ रहा है अगर मिशन, तो कपड़े ठीक करना बिल्कुल सही है। और अगर मिशन इस बात से आगे बढ़ेगा कि आप लोग अपने चेहरे मोहरे थोड़ा ठीक रखा करो, कपड़े ठीक रखा करो, तो कृष्ण के नाम पे थोड़ा जाके सैलून में बैठा हो। क्या यहां बनमानुस की तरह झाड़ झंखाड़ लेके सब ऊपर से लेके, भाई यहां हम ही नहीं बैठे हुए हैं 50-60 लोग, ये 6 यहां इन्होंने लगा रखे हैं उपकरण। ये इंटरकॉन्टिनेंटल औजार है, जो कुछ भी कर रहे हो वो अमेरिका तक जा रहा है। तुम सोचते हो हम ही आके ऐसे ही बैठ गए यहां पे बिना नहाए। नहाना अच्छा है कि बुरा है? अगर मिशन आगे बढ़ता है तो अच्छा है, नहीं तो 2 महीना ना नहाए। मैं तो कह रहा हूं एकदम ना नहाओ, पानी बचाओ। पर मिशन उससे आगे बढ़ता हो तो दिन में 2 बार नहाओ बेटा। आ रही बात समझ में? लोगों को नहीं अपनी अकल होती। मैंने क्या बोला उसको कैसे परखना जानते हो लोग? कैसे तय करते हैं? मैंने बोला, उसके बाद ऑडियंस का फ्रेम आएगा मान लो वीडियो में, तो ऑडियंस का मुंह देखते हैं कि अच्छा लोग क्या ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा इसका मतलब बात ध्यान से सुनने लायक है। मैंने चुटकुला मारा, लोगों को नहीं समझ में आता इस पे हंसना है कि नहीं हंसना है। हैं हम सब इतने डम्ब हैं, उन्हें हंसाने के लिए बैकग्राउंड में हंसी डालनी पड़ती है, तो उन्हें लगता है अच्छा हंसना है, हंसना। जैसे हिंदुस्तानी लोग जब अंग्रेजी फिल्में देखने पहुंच जाते हैं, जब देखते हैं सब हंस रहे हैं तो वो भी हंसने लगते हैं, सब ताली बजा रहे तो वो भी ताली बजा देते हैं। वहां बात भाषा की है, यहां बात मर्म की है, समझ में लेकिन नहीं आता, वजह कुछ भी हो। आचार्य जी के पास कैसे लोग जाते हैं? उन्हें नहीं पता कि मैं जो बोल रहा हूं वो किस स्तर की बात है। वो मेरे बात के स्तर को तुम्हारे चेहरों के स्तर से नापते हैं। वो कहते हैं देखो ऑडियंस में कैसे लोग बैठे हैं, इन लोगों का जो स्तर है वही आचार्य जी की बात का स्तर है। नहीं समझे? अगर इनकी बात अच्छी होती तो इनको सुनने अच्छे लोग आए होते। और अच्छेपन का क्या पैमाना है कि चेहरा खूब रगड़ के पॉलिश किया हुआ है और थोड़ा आदमी महंगा दिख रहा है। लड़की बैठी है तो उसने बाल अपना वो करा रखे, स्ट्रेट करा रखे हैं, भूरे करा रखे हैं, तो इसका मतलब आचार्य जी अच्छी बात कर रहे होंगे। महंगी लड़की सुनने आई है। और आप यहां आकर के बैठ जाओ बिल्कुल जैसे अभी धर्मशाला से मार के निकाले गए हो, और बाहर ठेला पार्क करा और सीधे यहां अंदर आ गए हो। यहां बात आर्थिक स्तर की नहीं है, बात इसकी है कि जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आता। वो यही देखते हैं कि ये लोग कैसे हैं। होशियारी बात। तो नियम नहीं है कि मुंह साफ करो, कि कपड़े ठीक पहनो, कि बाल ठीक करो। लेकिन अगर हमें हमारी नीयत इसी से मिलनी है तो ये भी सही, ये भी सही। जो करवाएं कान्हा सब सही, ये करवाओगे तो ये भी कर लेंगे। पसंद नहीं है बिल्कुल, प्रसाद को भी नहीं पसंद है, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, बोल रहा है ये क्या कर रहे हो आप? बाइसेप्स हैं भाई, तुम मजाक समझ रहे हो? ये भी सही। हर चीज, हर लड़ाई, हर मैदान अपने मुताबिक हथियार मांगता है ना। कृष्ण मथुरा वृंदावन में जैसे खड़े थे वैसे कुरुक्षेत्र में तो नहीं खड़े होंगे ना। और अर्जुन जा करके कुंती के सामने या द्रौपदी के सामने या सुभद्रा के सामने जैसे खड़े होते होंगे,
या भीष्म के सामने भी। वैसे तो नहीं वो कुरुक्षेत्र में खड़े होंगे ना, तो ये हमारा कुरुक्षेत्र है। अगर यहाँ खड़े होने की कीमत ये है कि कुछ विशेष प्रबंध किए जाएं तो करो। एक उदाहरण से बता रहा हूं। ये उदाहरण नहीं बहुतों को समझ में आता, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लोग रिफ्लेक्शन बोलने आते हैं और पीछे शौचालय का दरवाजा खुला छोड़ दिया है, और दरवाजा ही नहीं खुला छोड़ा है, अंदर है उसमें कोई, और वो बीजीएम दे रहा है। बीजीएम जानते हो क्या? बैकग्राउंड म्यूजिक। और फिर उनको लिया ना जाए तो उनका दिल टूट जाता है, बोलते हैं हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, हमारे शौचालय में दरवाजा नहीं है तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं लोगे। नहीं ले पाएंगे बाबा, क्योंकि बात हमारे आपके बीच की नहीं है ना, बात करोड़ों लोगों तक की है। जब तक हम उन सब लोगों की चेतना का, मन का स्तर इतना ना उठा दें कि वो शौचालय के दरवाजे को देखना बंद कर दें, तब तक हमें वो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। या तो पूरी मानवता ऐसी हो जाए कि उसे फर्क ही ना पड़े कि शौचालय के दरवाजे खुले हैं कि नहीं खुले। जब तक मानवता वैसी नहीं हो जाती तब तक शौचालयों को दरवाजों की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए वहां दरवाजा होता। नहीं तो दरवाजे की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। कोई आदमी अंदर है, अपने आप अंदर मत जाओ, है कोई अंदर भाई, पर दरवाजा चाहिए। ठीक जिस वजह से अभी दरवाजा चाहिए उसी वजह से हमें दरवाजा बंद भी चाहिए। और जो खोल के आएगा कृपा करके भाई ठीक कर ले। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। सही काम पकड़ो, जो कुछ सही काम के काम आ रहा हो वो अच्छा है। यही है नियति के लिए जीना। एक अभी देवी जी का आया, बोलेंगी सत्र सुनने के लिए। मेरे ही शहर में मेरी बहन भी रहती है, तो मैं उसके यहाँ चली जाया करती हूँ रात में, जिन दिन में सत्र होता है, विशेषकर गीता। बोले मैं उस दिन घर में बोल देती हूँ कि आज मैं बहन के यहाँ जा रही हूँ। तो चला ठीक है, बहन के यहाँ जाया करती है, अपना चली जाती हूँ बहन के यहाँ, वहीं रात में रुक जाती हूँ सत्र सुन के। बोले ऐसे ही चला 2-4 महीने, फिर पतिदेव भाप गए। बोले तू बहन के यहाँ नहीं जाती है, तू वहाँ सत्र सुनने जाती है। बोले फिर बहुत उन्होंने अदा के साथ एकदम तो तेरे आचार्य ने तुझे झूठ बोलना भी सिखा दिया? यही सिखाया ना उसने तुझे, देखा पहले कम से कम तू मुझसे झूठ तो नहीं बोला करती थी, जाने बाहर गुले गुलजार, अब झूठ बोलती है तू मुझसे। हाँ झूठ बोलते हैं, सत्र के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलेंगे, और हमें झूठ बोलना पड़ रहा है तो शर्म हमें नहीं तुम्हें आनी चाहिए कि गीता का सच हम तुम्हें बताएं तो तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए हमें तुमसे झूठ बोलना पड़ा। वरना हमारे पास तो छुपाने को कुछ नहीं था ना, हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा तुम्हारी बेवकूफी के कारण। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। पर जिनका पत्र आया था वो लज्जित थी, वो बोली ये बात तो सही है कि मैंने अपने पति से धोखा किया है। मैं सत्र सुनने जाती थी, पर मैंने कहा मैं बहन के यहां जा रही हूं, और प्राणेश्वर के सामने मैंने असत्य वाचन करा, अब तो मुझे नरक मिलेगा। नरक मिले ना मिले, इन्हें ब्लॉक जरूर मिलना चाहिए। करो ब्लॉक। क्या नीति पकड़ के बैठी हो? कौन सा पति है जो कृष्ण से बड़ा हो गया? कोई स्वार्थ के लिए जा रहे हो, कोई कामना पूर्ति के लिए जा रहे हो, जो दुनिया में ऊंचे से ऊंचा काम हो सकता है उसके लिए जा रहे हो बहन के यहां। अब इसमें लज्जित होने की क्या बात है? पर मैंने झूठ तो बोला ना,
वो गलती तुमने अभी नहीं करी है कि झूठ बोला, गलती तुमने उस दिन करी थी जिस दिन ऐसा पति पकड़ा था जिसके सामने अब झूठ बोलना पड़ेगा जिंदगी भर, क्योंकि तुमने वो नमूना ही ऐसा पकड़ा है जिसको सच नहीं समझ में आता। वो थी गलती, झूठ बोलना नहीं गलती है। बोल रहे हैं वो बात बात में आचार्य जी आपका मजाक उड़ाते हैं, कह रहे ये अपने सब शिष्यों को झूठ बोलना सिखाते हैं। हाँ, मैं झूठ बोलना सिखाता हूं। सच की खातिर झूठ बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। सिर्फ सच की खातिर। ये ना हो जाए कि एक और पराठा खाना था तो जाके बोला है मेरा वाला नीचे गिर गया, अपना दे दो। सच की खातिर बोलना है, पराठे की खातिर नहीं बोलना है। भरोसा नहीं कुछ क्या है, तो हम ही से बोलना शुरू कर दो। आप नहीं बोला तो बताइए।